एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन किया था, देन आईयूपीएसी नेम लिखा था। इस क्लास में हमें आईयूपीएसी नेम गिवन है और हमें स्ट्रक्चर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटाम 1,3 डाइईन। तो हमें जब भी स्ट्रक्चर्स बनाना होता है तब हम मेन उसमें रूट चेन में कितने कार्बन है सबसे पहले उसे देखते हैं। तो इसमें ब्यूट मतलब 4 कार्बन है और आपको कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन दोनों ही स्ट्रक्चर्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, सो 1 2 3 एंड 4। ब्यूट के लिए 4 कार्बन होते हैं। देन सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। तो अगर नंबरिंग आप फ्री है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं इस कंडीशन में कि आप इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी। मैं इधर से कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, मीन्स यहाँ पे है CH3 ग्रुप। देन 1 and 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन लगा हुआ है, यहाँ पे इन है और यहाँ पे 1 and 3 पोजीशन पे। तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड थर्ड पोजीशन पे तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अब इसे वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो अब इसमें हमें हाइड्रोजन अटैच करना है। तो इसमें कार्बन की वैलेंसी है, इस कार्बन के लिए यहाँ से देखते हैं फर्स्ट कार्बन से। तो इस कार्बन के लिए वैलेंसी है 1 and 2। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं, सेकेंड कार्बन के लिए 1 2 3 4। इसमें इनकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए कोई भी हाइड्रोजन की नीड नहीं है। देन इस कार्बन के लिए 1 2 3 मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। देन इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से इसका जो ये है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH2। तो इसका जो नेम है वो है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब इसी स्ट्रक्चर्स को हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे देख लेते हैं कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 मीन्स ये हो गया 2 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे ये है फर्स्ट कार्बन, ये 1 2 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। देन फर्स्ट कार्बन पे मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी निकाल लिया है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसी तरीके से आईयूपीएसी नेम भी लिखना है जब आपको स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, और अगर आपको नेम दिया है तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड है पेंटा 1,4 डाइईन। पेंटा मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रही हूँ 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है मीन्स यहाँ पे, एंड फोर्थ पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है। बाकी तो कुछ नहीं दिया है, बस आपको हाइड्रोजन में फिल करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये थर्ड वाला कार्बन है। देन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 अगेन CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे और 4th पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मतलब 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 1 पोजीशन पे मीन्स अगर मैं नंबरिंग हमेशा एक ही तरफ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे एंड फिफ्थ पोजीशन मीन्स यहाँ पे। बस आपको हाइड्रोजन अब जोड़ देना है तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 2 1 2 3 4 1 2 3 एंड 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 4 देन 2 हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से कंडेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हमें तो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH अगेन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 1 2 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 3 एंड 5। अब इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स है 1 2 3 4 5 6 तो ये 2 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डबल बॉन्ड इसमें बनाना है तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे 3 एथाइल पेंटा 1 3 डाइईन। पेंटा मतलब 5 कार्बन्स 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें नंबरिंग सबसे पहले कर लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5। अब इसमें थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है मींस 1 2 3 पोजीशन पे CH2 एंड CH3 क्योंकि जो इथाइल ग्रुप होता है वो होता है C2H5। तो इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आएगा C2H5। थ्री पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है देन 1 एंड 3 पोजीशन पे तो ये 1 एंड थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बाकी तो कुछ नहीं दिया है मीन्स अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन की नीड नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अगेन इसमें एक ही हाइड्रोजन लगेगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5। सो 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मीन्स यहाँ पे एंड थर्ड पोजीशन पे मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ही हमें डबल बॉन्ड इथाइल ग्रुप है। तो ये उस तरीके से वैसे तो ये ऐसे लिखना चाहिए था, ये थर्ड है तो ये हो जाएगा और ये है CH2 एंड CH3। तो इस तरीके से हमें बनाना होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बट हम साइक्लिक कंपाउंड के अब IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब हमें स्टार्ट करना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। भी 2 टाइप्स होते हैं। अब इसमें एक एरोमेटिक होता है और एक नॉन एरोमेटिक मीन्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें कुछ बातें हैं कि इसमें जो प्रीफिक्स होगा वो है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो मिनिमम कार्बन्स होते हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन
इज इक्वल टू 3। तो 3 कार्बन की नीड होती है, मीन्स ये है CH2 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 एंड CH2, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो नेमिंग है वो है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड है साइक्लो तो प्रीफिक्स है, ये इसमें ये है प्रोपिल ग्रुप जो है वो है मेन रूट चेन में है प्रो प्लस, अब इसमें जो सफिक्स होगा, सफिक्स जो है सफिक्स जो है वो है इन, क्योंकि इसमें कोई भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका जो नेम है वो होगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन। इसमें नंबर ऑफ 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम है साइक्लोब्यूट प्लस एन, मीन्स साइक्लोब्यूटेन। अब इसी में अगर मैंने कोई एक डबल बॉन्ड अगर लगा दिया तो इसका नेम हो जाएगा इन, यहीं पे मैं करेक्शन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा साइक्लोप्रोपीन। अगेन यहाँ पे भी अगर किसी एक कार्बन किसी 2 कार्बन मतलब 1 एंड 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां से एन से ये हो जाता है इन, ये हो जाएगा इन। तो साइक्लोब्यूटीन एंड साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, तो इसमें आएगा साइक्लो प्लस, अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं तो ये आएगा साइक्लो पेंट प्लस इन, सॉरी एन, क्योंकि ये एल्केन है इसलिए, तो साइक्लो पेंटेन। अब इसमें मैं एक डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे ऐड कर दूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा साइक्लो पेंट प्लस इन, साइक्लो पेंटीन। वैसे आप हेक्सेन में भी कर सकते हैं, हेप्टेन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक रूल है जो जिसे कोई रूल्स में या लिखा नहीं रही हूँ, बस इसमें मैं अप्लाई कराना सिखा रही हूँ। अब इसमें सपोज एक ये रूट चेन है, अब इसमें कोई भी ब्रांचिंग हो, जैसे CH3, तो ये है रूट चेन सॉरी, या मेन चेन है, और ये है ब्रांचिंग या साइड चेन। तो ऑब्वियसली जो साइड चेन होता है उसे हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से ये पास पड़े, या यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं हम 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जब कोई भी साइड चेन होती है तो हम इसे प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह है साइक्लोप्रोपेन। इसमें अगर CH2 एंड CH3 ब्रांचिंग के नंबर जितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन्स हैं, और इस जो रूट चेन है उसमें भी 3 कार्बन्स हैं। तो जब ब्रांचिंग के कार्बन और रूट चेन के कार्बन इक्वल हो जाते हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं साइक्लो कंपाउंड्स को, और इन्हें हम ब्रांचिंग में ही लिखते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 प्रोपिल
साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इसी में करेक्शन कर रही हूँ, CH2 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 एंड CH3। अब यदि जो साइड चेन है उसके कार्बन ज़्यादा हो जाए, इसमें 4 कार्बन है और इसमें है 3 कार्बन, तब जब ब्रांचिंग के कार्बन जो है वो मेन चेन के कार्बन से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम इसे प्रीफिक्स फॉर्म में लिखते हैं और ब्रांचिंग को सफिक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसे जो ब्रांचिंग में है उसे हम क्या लेंगे, मेन चेन के फॉर्म में लेंगे और इसे हम ब्रांचिंग के फॉर्म में लिखेंगे। मींस इसे सफिक्स लिखेंगे और इसे हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे और इसे हम सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे, 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपेन प्रोपिल, और इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए इसका नेम है ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये है साइक्लोप्रोपेन, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो हम फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप, देन साइक्लो कंपाउंड। तो इस तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें तो इसे हम सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और इसे हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, 1 साइक्लोप्रोपिल, नहीं 1 साइक्लोप्रोप 1 और, या फिर जो 1 पोजीशन पे होता है उसे अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोप 1 और, या फिर साइक्लो 1 प्रोपेनॉल। ये तीनों ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी साइक्लो कंपाउंड से पहले लिखते हैं। मीन्स ये है सफिक्स फॉर्म में और ये है प्रीफिक्स। अब इसमें कैसे लिखेंगे, 1 पोजीशन पे ही ये मिथाइल अल्कोहल है, या कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल, और अगर IUPAC नेम देखेंगे तो मेथेनॉल। तो अब इसमें साइक्लो ग्रुप भी अटैच है, इसलिए साइक्लो 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा और नहीं लिखेंगे तो भी। तो साइक्लोप्रोपिल मेथ 1 ऑल, या फिर 1 मेथेनॉल। ये दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे मेथ 1 ऑल भी लिख सकते हैं या फिर साइक्लोप्रोपिल 1 मेथेनॉल भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है अब हम इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स ये यहीं से स्टार्ट होती है बेंजीन, जिसमें कि 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये 3 पाई बॉन्ड्स जो है वो सारे कार्बन पे डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए हम इसे रिंग फॉर्म में भी लिखते हैं और इसका नाम है बेंजीन। हम एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर देख रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट है ये बेंजीन है, क्योंकि सारे कार्बन पे ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन रिंग के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये है बेंजीन। देन अगर इसमें एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं टॉल्वीन। नेक्स्ट है
अगर इस तरीके से दो ब्रांचिंग हो तो हम इस नंबरिंग कैसे करेंगे, ब्रांचिंग से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से इसमें है 1 2 डाई, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप से इसलिए 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, और इनका जो कॉमन नेम है वो है ऑर्थोजाइलिन। अब इसमें ऑर्थो मेटा पैरा भी हमें बताना है। तो अगर इस पोजीशन पे कोई ग्रुप हो तो वो होता है ऑर्थो ग्रुप, ये है ऑर्थो। इस ग्रुप में इस पोजीशन पे जब अटैच होते हैं तो ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। और सेम ये वाला भी पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो, नहीं सॉरी, ये पैरा है और इनके बीच वाला ये ऑर्थो है और ये है मेटा। तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, इसलिए ऑर्थोजाइलिन लिखा है। अगर ये CH3 यहाँ पे अटैच होगा इस तरीके से तो यहाँ पे आएगा मेटाजाइलिन, और अगर इस पोजीशन पे होगा तो आएगा पैराजाइलिन। जाइलिन जो है एक कॉमन नेम है और ये 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन जो है एक IUPAC नेम है। ये है IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है इथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6। सो 1 इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, 1 इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड में। अभी जो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था वो एरीन्स था, एरीन्स, क्योंकि इसमें अगर मैं इस रिंग को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे जो सफिक्स लगा था वो इन है। अब इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, मीन्स एक से ज़्यादा, इसलिए एरीन्स कहलाते हैं ये। अब नेक्स्ट है अराइल ग्रुप। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही अराइल ग्रुप्स हैं जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं यहाँ पे उनके पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई है कार्बन की, इसलिए इसे हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का होता है C6H6 और एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से उसे हम कहते हैं C6H5। तो जो C6H5 होता है वो होता है फिनाइल ग्रुप। नेक्स्ट है कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच है, मीन्स CH2, इस CH2 के साथ कोई अगर दूसरा ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। इस कार्बन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे 2 कोई भी ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं उसे बोलते हैं बेंजल। एंड इसमें 3 कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजो ग्रुप्स। इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। जितना भी इस वीडियो में हमने बताया है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल्स के IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।